हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय किशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैरियर पॉइंट। बच्चों, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस का सेशन लेकर आया हूं, जिसमें आप हूबहू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। एकदम उसी के पैटर्न से मैंने क्वेश्चन को सेट किया है। आपको बड़ी आसानी होगी बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठेंगे। मैं सभी बच्चों से जो क्लास 10th में है उससे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। इससे आपका ही लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं। ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस में हमने ग्रामर पार्ट को लिया है। उस ग्रामर पार्ट में एंटोनिम भी है, सिनोनिम भी है, एरर डिटेक्शन भी है और उसके साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेज भी है। देखिए, पहला इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। आपको उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। पहले आप करोगे, उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। ए पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यू इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा पर्सन जो धार्मिक व्यू से यानी धार्मिक दृष्टिकोण से संकीर्ण मानसिकता का हो, उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? पहला ऑप्शन है सटायरिस्ट, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, तीसरा ऑप्शन है फेमिनिस्ट और चौथा ऑप्शन है फैनेटिक। मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ तो मैंने बता दिया कि ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक मामलों में धार्मिक दृष्टिकोण से संकीर्ण मानसिकता रखता हो, तो क्या किस वर्ड का मीनिंग कुछ ऐसा है। सटायरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, फेमिनिस्ट का मतलब जो महिलाओं के भले के बारे में सोचने वाला हो, और फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। और यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे व्यक्ति को फैनेटिक कहते हैं। फैनेटिक की हिंदी मीनिंग होती है कट्टर। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा फैनेटिक। दूसरा क्वेश्चन है द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन्स। इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? इस फ्रेज का क्या मीनिंग होगा? आप देखिए ऑप्शन से पहले, लाइकली टू गो, लाइकली टू कम, लाइकली टू हैपन। 3 ऑप्शन है। लाइकली टू गो का मतलब जो जल्द जाने वाला हो, और लाइकली टू कम जो जल्द आने वाला हो, और लाइकली टू हैपन का मतलब होता है जो अभी घटित होने वाला हो, और इन द ऑफिंग का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, यानी जो अभी घटना 2, 4, 10 सेकंड में या 1 मिनट बाद होने वाली है, ऐसी घटना को बताने के लिए इन द ऑफिंग फ्रेज का यूज किया जाता है। तो दूसरे का ऑप्शन होगा लाइकली टू हैपन। सी वाला क्वेश्चन है द सिनोनिम फॉर वेल। वेल शब्द का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब ये होता है कि जो मीनिंग इसका होगा इसी से मिलता जुलता, इसी के समान मीनिंग का दूसरा वर्ड ही सिनोनिम होता है। तो वेल 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 का मतलब होता है दुख, कष्ट, विलाप। तो बियर का मतलब क्या होता है? बियर का मतलब होता है सहन करना। मौन का मतलब होता है विलाप करना। और टॉर्चर का मतलब होता है किसी को जो है बहुत क्रूएल्टी के साथ परेशान करना, मारना, पीटना, ये सब करना। और रिजेक्ट का मतलब होता है निरस्त कर देना। रिजेक्ट का मतलब कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर वेल का जो सिनोनिम होगा वो होगा मॉर्न। मॉर्न का भी मतलब होता है विलाप करना, और वेल का भी मतलब होता है कराहना, दर्द के मारे विलाप करना, ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मॉर्न। विच वर्ड, डी वाला देखते हैं। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उस सेंटेंस से आपको पता करना है कि उस सेंटेंस में कौन से पार्ट में गलती है। जैसे सेंटेंस है ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस। वह अपने पिता के बीमारी से क्या है? वरीड है, चिंतित है। तो एक फिक्स प्रीपोजिशन है, वरीड के साथ हमेशा क्या लगता है? अबाउट लगता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन के प्लेस पर, इन के प्लेस पर क्या होना चाहिए? अबाउट होना चाहिए, वरीड अबाउट। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये इन के प्लेस पर क्या होना चाहिए? अबाउट होना चाहिए, वरीड अबाउट। सी वाला है द एंटोनिम ऑफ द वाइल्ड। एंटोनिम का मतलब होता है कि विलोम शब्द। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, विलोम शब्द। ऐसे इंग्लिश में विलोम का जो होता है वर्ड, उसका मतलब होता है एंटोनिम। एक माइल्ड दिया गया है, माइल्ड शब्द का एंटोनिम क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का। तो हम ये देखते हैं कि कौन का मतलब होता है तेज। तो लाफ मीन्स हंसना। लाफ का माइल्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। लाइट का मतलब होता है हल्का, और माइल्ड का भी मतलब होता है हल्का, लेकिन लाइट का सेंस वेट में लिया जाता है, और यहाँ पर पेन वगैरह के सेंस में माइल्ड का यूज होता है। खैर, ये दोनों सिनोनिम है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर स्वेयर का मतलब होता है तेज, तेज, अत्यधिक। जैसे माइल्ड पेन होता है और कुछ पेन होता है स्वेयर पेन होता है। तो ये माइल्ड का अपोजिट क्या होता है? स्वेयर। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा। और इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर रहे तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। आगे देखते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें 2 दिया है, एक ही करना है। आप जो भी अच्छा लगे आपको करिएगा, मैं यहाँ दोनों करा रहा हूँ। शी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच।
तो एक लड़की है, उसने कहा भाई मैं अपनी वॉच तुम्हें दे दूंगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम एज ए यूज कर लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट जो ये आरबी है ना, आरबी का ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। भले ही यहाँ पे है, इसको एड्रेस किया गया है। जब कभी भी एड्रेस करने वाले नाउन्स रहें आर एस वाले पार्ट में, तो उसको हम जो है ऑब्जेक्ट यूज करते हैं आरबी का। तो ये बनेगा देखिए कैसे, शी, ये असेटिव सेंटेंस है। असेटिव सेंटेंस होने के नाते यहाँ पर सेड के स्थान पर अभी सेड टू हो जाएगा, ये सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड ब्रदर। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट लगाते हैं, दैट। ये फर्स्ट पर्सन मैंने कराया था आपको, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन SON सन बटा 123 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये फर्स्ट पर्सन है तो ये जाएगा शी के पास, और ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा शी। शैल का वुड होता है, शुड होता है, विल का वुड होता है, तो शी शुड गिव। अब ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यू आएगा ब्रदर के पास, और ब्रदर का जो प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा ही, और ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम। माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ जाएगा, और सब्जेक्ट सी है, सी का पॉजिटिव केस क्या होगा, सी का पॉजिटिव केस होगा हर वॉच। तो आपने देखा कि किस तरह से, किस अप्रोच से इसको बनाया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको पूरा रूल रिवाइज करना होगा, तब जाकर कहीं इसको कर पाओगे आप। जो बच्चे अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं वो फौरन जाएं और पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने रूल्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। तो देखिए, जो ब्रदर शब्द को किस तरह से एड्रेसिंग किया गया था इसमें, और इसको यूज कर लिया गया आरबी के ऑब्जेक्ट के रूप से। यही सब चीजें आपको एग्जाम में फंसा सकती हैं, इस सब चीजों को क्लियर कर लीजिए। एक बार फिर से आपको मैं इसको क्या करा दूं कि सी सेड, जब ब्रदर यहाँ आ जाएगा तो सेड टू हो जाता है, और सेड टू को जब आप असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट में बनाते हो तो उसको टोल्ड कर लेते हो, तो सी टोल्ड ब्रदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाते हो दैट लगाते हो। फिर आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सी हो जाएगा, और शैल का शुरू हो जाता है, गिव का गिव रहेगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी ब्रदर से चेंज होगा, उसका जो प्रोनाउन बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो जिसके कारण यहाँ पर हिम हो जाएगा। फिर माई फर्स्ट पर्सन है, शी से चेंज होगा, और सी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर होगा, और वॉच। दूसरा वाला देखते हैं। आपको एग्जाम में एक ही करना है, मैं दोनों हल करा रहा हूं, लेकिन आपको देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है एनी वन, तो एक ही करना है। सचिन आस्क्ड हिज सीनियर, तो सेट टू के प्लेस पर आपने क्या कर लिया, आस्क्ड कर लिया। बाकी सचिन के प्लेस पर, हिज सीनियर के प्लेस पर कर लिया। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, WH टाइप, तो जब ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाते हैं और दोनों क्लॉज को जोड़ते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को ही एज ए कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं जोड़ने के लिए। तो व्हाट, अब इस सेंटेंस को आप जो ये इंट्रोगेटिव है इसको असर्टिव में जब करेंगे तो आई शुड डू होगा, आई फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा तो ही हो जाएगा, और शैल शुड का शुड ही रहेगा, ही शुड डू। क्लियर? आगे देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखिए, ये सेंटेंस देगा, दो सेंटेंस देगा, और दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, यानी ये सिंथेसिस का चैप्टर का है। तो इसमें क्या करना है, पहले वाले सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इसे करना है सिंपल सेंटेंस में, और इसको करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। देखिए, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे इस पार्ट में प्रिया का एक उद्देश्य है, और दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए शी वर्क हार्ड फॉर दैट, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्क हार्ड करती है, यानी कठिन परिश्रम करती है। तो जब कारण और उद्देश्य और परिणाम, कारण और परिणाम वाली बात हो तो किस तरह से जोड़ते हैं, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, प्रिया एग्जाम को पास करना चाहती है और उसके लिए वो वर्क करती है, कठिन परिश्रम करती है। तो इसको इस तरह से बनाएंगे कि प्रिया वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी ये जो इन्फिनेटिव का यूज किया गया है उस इन्फिनेटिव का यूज हमने करके सेंटेंस को जोड़ दिया, यही सिंथेसिस है। और सिंथेसिस में क्या होता है कि सेंटेंस का रूप रंग बदल जाए लेकिन मीनिंग ना बदले। नेक्स्ट देखिए, महेश बॉट ए वॉच दैट गिव्स करेक्ट टाइम। देखिए, महेश बॉट ए वॉच, अब जो वॉच खरीदा ना वही क्या दे रहा है, उसको करेक्ट टाइम दे रहा है। तो दैट्स इसको जोड़ देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दैट गिव्स करेक्ट टाइम। अब यहाँ पे हमने वॉच को हटा दिया क्योंकि इसी की तो बात हो रही है, इस वॉच का जिक्र इस वाले सेंटेंस में ऑलरेडी हो गया है, तो ये जो दैट का यूज हुआ है इसी वॉच के लिए हुआ है, इसलिए ये वाला रिपीट नहीं होगा। तो महेश बॉट ए वॉच दैट गिव्स करेक्ट टाइम। स्टॉप करो। आगे है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
आपको दो सेंटेंस दिया गया है, किसी एक ही सेंटेंस को कहा है करेक्ट करने के लिए, यानी ग्रामेटिकली इसमें एरर है, उसी एरर को ढूंढ करके उसको सही कर देना है। तो देखिए इसका अप्रोच क्या है, इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग। अब सोचिए इसमें कहाँ से किस शब्द में गलती लग रही है, ग्रामर के कौन से रूल में गलती लग रही है। इंडिया सही है, वॉन सही है, द मैच ये भी सही है, बाय ये भी सही है, एन ये भी सही है क्योंकि ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ तो एन आया, सही आया। लेकिन आप देखेंगे कि इनिंग्स में इनिंग नहीं होता बल्कि इनिंग्स होता है। ये यहाँ पर एस लगा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी आप नाउन को चैप्टर को देखिए कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन रहते हैं प्लूरल, देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन रहते हैं सिंगुलर। इस सब चीजों को क्लियर करेंगे, सिंटैक्स के चैप्टर का ये क्वेश्चन है, यानी सिंटैक्स अच्छे से पढ़िए। दूसरा है कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट, यानी कह रहे हैं किसी भी ड्रामेटिस्ट से ग्रेटर है। तो यहाँ पर इनको ग्रेटर बनाया जा रहा है, जब सभी से ग्रेटर बनाया जा रहा है तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, या तो फिर इसको कंपैरेटिव डिग्री में रखें या तो फिर सुपरलेटिव डिग्री में रखें। और कंपैरेटिव डिग्री में रखने के लिए ग्रेटर देन एनी अदर लगाया जाता है, यानी यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, अदर, एनी अदर। अब ये सेंटेंस सही हो गया कि इंडिया इज ग्रेटर, सॉरी कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, यानी किसी और ड्रामेटिस्ट से कालिदास क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा महान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ब्रैकेट्स में देखिए लिखा गया कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव में, इसको ट्रांसफॉर्म करना अफर्मेटिव में। तो आप जैसा इस ब्रैकेट में लिखा रहेगा उसी को फॉलो करेंगे, जैसा भी कहेगा कि इसमें बदलिए तो उसमें बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ एक्टिव में कहता है तो एक्टिव में करते, इनडायरेक्ट में कहता है तो इनडायरेक्ट में करते, जैसा निर्देश दिया रहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। जैसे व्हेन डज ही टेक मेडिसिन, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका पैसिव आपको बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड रहने देते हैं, तो व्हेन। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज एम आर को यूज करते हैं, और पैसिव में हर जगह वी थर्ड ही लगाते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो व्हेन इज मेडिसिन टेकन बाय, इसका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्लियर, व्हेन इज मेडिसिन टेकन बाय हिम, ये समझ में आया। आगे देखिए, डोंट एब्यूज अदर्स, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करना है अफर्मेटिव में, यानी जब भी हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो नॉट हट जाता है और जो इसमें एडजेक्टिव वगैरह होंगे वो भी चेंज हो जाते हैं। तो आप क्या कर दो, इसका मीनिंग समझिए, डोंट एब्यूज अदर्स, यानी दूसरों को गाली मत दो। दूसरों को गाली ना दोगे तो क्या करोगे, दूसरों को सम्मान दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट अदर, रिस्पेक्ट अदर्स। इस तरह से ये अफर्मेटिव में भी हो गया और मीनिंग भी वही रहा। नेक्स्ट देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। यहाँ पर होमोफोन्स आपने सुना होगा, होमोफोन्स का मतलब होता है कि एक जैसे बोलने वाले, एक बोलने में वर्ड्स एक समान लगेंगे लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट होते हैं, ऐसे वर्ड को होमोफोन्स कहा जाता है। अब आप ही देख लीजिए, लेटर लेटर बोलने में एक समान है लेकिन यहाँ पे सिंगल टी है, यहाँ पे डबल टी है। दूसरे वाले में लेयर लायर, बोलने में एक समान है लेकिन स्पेलिंग चेंज है। आपको इनका मीनिंग क्लैरिफाई करते हुए एक सेंटेंस लिखना है ताकि सेंटेंस से क्लियर हो जाए। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, पहले वाले लेटर का मतलब बाद में। और दूसरे वाले लेटर का मतलब क्या होता है, दूसरे वाले लेटर में देखिए डबल टी है और दूसरे वाले लेटर का मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला। सेंटेंस में